एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है ज्योग्राफी पे, और वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एसएससी ने पूछ रखे हैं पहले से। तो शुरू करते हैं। सिस्मिक सी वेव्स व्हिच अप्रोच कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स आर नोन एज टाइड्स, सुनामी, करंट, साइक्लोन। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनामी। सुनामी को हम सिस्मिक सी वेव्स कहते हैं। इसके अलावा जो टाइड्स है वो क्या होता है? टाइड्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसमें सी लेवल कभी अप कभी डाउन होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स सन, मून और अर्थ के बीच काम करता है उसकी वजह से आते हैं टाइड्स, और टाइड्स को हम हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। करंट, ये तो वाटर फ्लो है। साइक्लोन, साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। इसमें क्या होता है, विंड स्पाइरल वे में मूव करती है, और चूंकि विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 200 किलोमीटर तक की स्पीड या इसके आसपास की स्पीड होती है, और जिसकी वजह से इसके रास्ते में जो भी सामान आता है उसे ये उखाड़ती गिराती आगे बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मॉनसूनल, इक्वेटोरियल। सही आंसर ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू 75.5 degree east longitude, 82.5 degree east longitude, 90.5 degree east longitude, 0 degree longitude। सही आंसर है ऑप्शन बी, 82.5 degree east longitude। Which is the second nearest star to Earth after Sun? Options हैं वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार है सन, जो कि है इससे 0.00005 लाइट ईयर्स की दूरी पे। इसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी जो है वो है 4.24 लाइट ईयर। इसके बाद अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी की दूरी है 4.3 लाइट ईयर। द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड स्क्रब जंगल, मैनग्रोव, डेसिडुअस फॉरेस्ट, टुंड्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैनग्रोव। जो सुंदरबंस फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट उस डेल्टा पे सिचुएटेड है जो डेल्टा बनाती है 3 रिवर्स। कौन कौन सी रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना। ये तीनों रिवर जो डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल पे, वहां सिचुएटेड है ये फॉरेस्ट। और एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के हुगली से लेके, वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वहां से लेके बालेश्वर रिवर जो कि बांग्लादेश में है, वहां तक सिचुएटेड है ये फॉरेस्ट। और किस टाइप का है ये? मैनग्रोव है। Which of the following Indonesian regions was a victim of massive earthquake in 2004? 2004 में जो earthquake आया था उसमें से कौन सा इंडोनेशियन रीजन सबसे ज्यादा अफेक्टेड था? ऑप्शंस है इरियन जाया, सुमात्रा, कालीबंगन, जावा। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमात्रा। Which one of the following states doesn't form part of Narmada River Basin? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो नर्मदा रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये चारों स्टेट पार्ट है नर्मदा रिवर बेसिन का, जिसमें मध्य प्रदेश कवर करता है इस बेसिन का 82% एरिया, राजस्थान कवर करता है, गुजरात कवर करता है 12% एरिया, महाराष्ट्र कवर करता है 4% और छत्तीसगढ़ कवर करता है 2% एरिया। अगर हमसे पूछा जाए कि नर्मदा रिवर बेसिन का कौन कौन सा हिस्सा है, कौन कौन सा स्टेट इसके हिस्सा है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। Soil erosion on hill slopes can be checked by afforestation, terrace cultivation, strip cropping, contour plowing। Soil erosion चेक कर सकते हैं हम हिल स्लोप पे टेरेस कल्टीवेशन के द्वारा। टेरेस कल्टीवेशन मतलब उस तरह की खेती जिसमें हम हिल्स को स्लोप में बांट देते हैं, सीढ़ियों में बांट देते हैं और तब उस पर खेती करते हैं। इस तरह की खेती को, कल्टीवेशन को हम टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। Who coined the word geography? ज्योग्राफी किसने दिया, शब्द किसने कॉइन किया था? टोलेमी, इराटोस्थेनीज, हेक्टेटोस, हेरोडोटस। सही आंसर ऑप्शन बी, इराटोस्थेनीज। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। Which of the following is called the ecological hotspot of India? ऑप्शंस हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट वो माउंटेन रेंज है जो कि टच करता है कुछ स्टेट्स को, जिसमें है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो वेस्टर्न घाट्स है वो किस किस स्टेट को टच करता है? केरल को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात को। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया है और ये जो दुनिया के 8 हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, उनमें से एक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में 8 हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसमें से एक है वेस्टर्न घाट। इस वेस्टर्न घाट को द ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द ग्रेट एस्कार्प the Great Escarpment of India. The age of Earth can be determined by geological time scale, radiometric dating, gravity method, fossilization method. सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, कार्बन 14, इसका यूज करते हैं किसी भी फॉसिल को डेट करने के लिए, उसकी डेटिंग के लिए, उसका एज पता लगाने के लिए, और इस मेथड को हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का 71% जो एरिया है वो ओशन है। इसके बाद जो बचा 29% एरिया है वो लैंड के फॉर्म में है। अब इस लैंड में से जो डेजर्ट है वो कितना परसेंट है, जो डेजर्ट है वो कितना एरिया कवर करता है इस लैंड का? 1/10, 1/5, 1/3, 1/6। सही आंसर ऑप्शन सी, 1/3। 33, ये जो लैंड है इसका 33% एरिया कवर करता है डेजर्ट। River Indus originates from Hindu Kush range, Himalayan range, Karakoram range, Kailash range. सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश रेंज। The lowest layer of atmosphere is stratosphere, thermosphere, troposphere, mesosphere. जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे नीचे का लेयर कौन सा है? तो देखते हैं इसके सारे लेयर्स को। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे का जो लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का जो लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का जो पार्ट लेयर होता है उसे मेसोस्फेयर से ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर आयोनो। और सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे का जो लेयर है एटमॉस्फेयर का उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। द कोंकण रेलवे कनेक्ट गोवा मैंगलोर, रोहा मैंगलोर, कन्याकुमारी मैंगलोर, कन्याकुमारी मुंबई। सही आंसर ऑप्शन बी, रोहा मैंगलोर। Bark of this tree is used as a condiment. Cinnamon, clove, neem, palm. ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन ए। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिनामन। यानी सिनामन जो होता है वो एक पेड़ का छाल होता है, बार्क होता है, और ये मसालों की तरह यूज करते हैं हम। The atmospheric air is held to the earth by gravity, winds, clouds, rotation of earth. सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटी। द कॉमन ट्री स्पीसीज इन नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्री वो कौन सा है? साल, पाइन, यूकलिप्टस, टीक। सही आंसर है ऑप्शन सी, यूकलिप्टस। इसे हम हिंदी में, इस पेड़ को हम हिंदी में नीलगिरी कहते हैं। इससे पता चलता है ये नीलगिरी हिल्स में ज्यादातर पाया जाता है। विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? सरहिंद कैनल, यमुना कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, ईस्ट कोसी कैनल। सही आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी कैनल। लोकतक
इज अ वैली, लेक, रिवर, माउंटेन रेंज। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है, लेक है, जो कि मणिपुर में है। इसे हम फ्लोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एकमात्र ऐसा लेक जिसे हम फ्लोटिंग लेक कहते हैं, वो मणिपुर में है। ये था हमारा आखिरी सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।